वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सर्च फंक्शनैलिटी क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। मैं एक वीक में 2 वीडियोस अपलोड करता हूं, एक सॉफ्ट स्किल के बारे में, दूसरी कंप्यूटर स्किल के बारे में। आज की वीडियो में हम सर्च फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे। इससे पहले भी हमने, ये 8वीं वीडियो है इस सीरीज़ की। इससे पहले हमने 7 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, अपलोड कर दी हैं, और आप वो सब 7 वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वो भी देखें ताकि आपको आइडिया मिले कि हम क्या एक्चुअली बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और ये वीडियो जो है वो उसको स्पॉन्सर किया आउटगो पैल्स ने। आप outgopals.com पे जाएं और टी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स, कैप्स वगैरह इकोनॉमिकल प्राइसेस में आप परचेज़ कर सकते हैं। ये outgopals.com का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चलें अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, और हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। ऑलराइट, अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और आप देख सकते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 7 जो इस सीरीज़ की है, उसमें हमने ये लिस्ट बॉक्स बिल्ड किया था, जिसमें हम डैशबोर्ड के ऊपर ये बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म ओपन होता है और लिस्ट बॉक्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है एम्प्लॉयज़ की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं एक बार फिर आपको कहता चलूँ कि आप वो वीडियोस ज़रूर देख लें। पूरे 7 वीडियोस के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं मैंने आपकी आसानी के लिए। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम जैसे कि मैंने पहले बताया कि सर्च फंक्शनैलिटी क्रिएट करने जा रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर फॉर्म में। सो हमारे पास ये फॉर्म है, इसमें अभी तो खैर 2 रिकॉर्ड हैं, लेकिन जनरली ये प्रोडक्शन में होता है सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन, तो 2 नहीं होते बल्कि 2 से ज़्यादा ही रिकॉर्ड होते हैं। 1000, 100, 500 इतने रिकॉर्ड होते हैं। तो यूज़र के लिए आप एक आसानी पैदा कर सकते हैं सर्च फंक्शनैलिटी बिल्ड करके। तो अगर सर्च बिल्ड करनी है तो उसके कुछ लॉजिक्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। लॉजिक्स ये हैं कि सबसे पहली लॉजिक हम क्या इसमें लगाने वाले हैं कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें सर्च पैरामीटर टाइप होगा, ठीक है। और जो भी सर्च पैरामीटर टाइप होगा, और जब यूज़र क्लिक करेगा सर्च के ऊपर, वो ये जो सिस्टम है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये इस लिस्ट बॉक्स में वो चेक करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इमरान टाइप करता हूँ, क्लिक करूँगा सर्च के ऊपर, तो जितने भी नाम जिनका नाम स्टार्ट होता है इमरान के साथ, वो सारे लिस्ट में आ जाने चाहिए, ठीक है। सो इसी तरह हम फंक्शनैलिटी बिल्ड करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमें ये बटन के पीछे कोडिंग करनी होगी। शो ऑल बटन भी, उसके पीछे भी कोडिंग करनी होगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम उसको सर्च करने के बाद उसकी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आने के लिए हम शो ऑल पे क्लिक करें, ताकि सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो दोबारा डिस्प्ले हो सके इसी एज इफ़ के हमने कुछ सर्च फ़िल्टर नहीं यूज़ किया हुआ। सो उसके लिए शो ऑल के पीछे भी हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो चले अब हम चलते हैं कोड बिल्डर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि एक सॉरी, क्या ओपन हो गया, स्निपिंग टूल, ये मैंने इंग्लिश की वीडियो के लिए किया था, स्निपिंग टूल, और यहाँ पे जाते हैं, इसको हम स्निप कर लेते हैं। ओके, सो बेसिकली मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जब हम सर्च परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर भी इसी शेप में डेटा हमें नज़र आना चाहिए। अगर हम ये ख्याल नहीं रखेंगे, खाली हम क्यूरी को यूज़ करते हुए हम सर्च परफॉर्म करेंगे तो डेटा में भी वो सेम इस शेप में नहीं आएगा, वो डिफरेंट शेप में आ सकता है। तो ये जो सेम कॉलम्स हैं, सेम विड्थ हैं, उसके हिसाब से डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये
इसलिए मैंने ये इसको कॉपी किया ताकि जब हम कोडिंग कर रहे हैं तो हम रेफ़र कर सकें इन फील्ड्स को, क्योंकि नॉर्मली आप जहन में रखना चाहेंगे तो आप भूल भी सकते हैं। तो इस तरह अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो कोडिंग करने में आसानी होगी आपके। चले हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में और सर्च बटन को क्लिक करते हैं और हमारे पास ये जो एक टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम क्या है, TXT कीवर्ड। और ये टेक्स्ट बॉक्स की भी ज़रूरत है TXT नाउ व्यूइंग, मैं आपको बताऊंगा क्यों। सबसे पहली लॉजिक हम बिल्ड करते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर ये खाली है तो फिर भी एरर देना चाहिए, क्योंकि जब यूज़र कोई सर्च पैरामीटर रिकॉर्ड डालेगा ही नहीं तो कैसे सर्च परफॉर्म होगी। तो अगर ये टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो कोई क्लिक करता है सर्च के ऊपर तो फिर भी एरर आना चाहिए कि भाई साहब इसमें पहले आप सर्च कुछ इन्फॉर्मेशन डालें, फिर मैं उसके हिसाब से सर्च करता हूँ। सर्च बटन को आपने सेलेक्ट किया, रिकॉर्ड प्रॉपर्टी शीट में जाएं, इवेंट टैब में जाएं, ऑन क्लिक इवेंट लगाना है, डॉट 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 कोड बिल्डर, ओके, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने क्रिएट करना है, आप कोड लगाना है आपने। कोड क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये खाली है तो एरर दे दो, ठीक है। इफ़ इज़ नल me dot txt keyword dot value is equal to, oops क्या कर रहे हैं भाई, is equal to true, then 2cmd dot beep message box। क्या मैसेज देना चाहेंगे, please provide the search parameter to search for a record, ठीक है। ये हम मैसेज देना चाहेंगे। मैसेज किस टाइप का हो, वे भी क्रिटिकल हो और इसका टाइटल मैसेज का इंफॉर्मेशन हो। और हम इस पे फोकस भी सेट करना चाहते हैं दोबारा, मी डॉट txt कीवर्ड डॉट सेट फोकस। अगर ये फॉल्स है तो फिर क्या करना चाहिए, अगर ये फॉल्स है तो भाई फिर रिकॉर्ड सर्च करना चाहिए। अच्छा, उसको रिकॉर्ड सर्च करने से पहले हमने ये चेक करना है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या चीज़ शो हो रही है। जैसे कि मैंने ये कॉपी किया था, इसमें एम्प्लॉयज़ शो हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये फॉर्म जो है वो मल्टीपल डेटा डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होगा, तो मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि जिस वक्त हम सर्च परफॉर्म कर रहे हैं उस वक्त कौन सा डेटा लिस्ट बॉक्स में अपीयर हो रहा है, तो उसी को हमने रेफ़र करना है। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डेटा है, व्हीकल का डेटा भी है, पार्ट्स रिक्वेस्ट का डेटा भी, एम्प्लॉय टाइप्स का भी डेटा, एम्प्लॉयज़ का भी डेटा है। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ये बताना है कि जो रिकॉर्ड इस टेक्स्ट बॉक्स में इस लिस्ट बॉक्स में अभी शो हो रहा है उसी को आपने फ़िल्टर करना है जब आप सर्च कर रहे हो। तो इसलिए हमें ये रेफरेंस देना पड़ेगा इधर। रेफरेंस क्या देंगे, इफ़, ठीक है, मी डॉट txt नाउ व्यूइंग डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्लॉयज़, ठीक है ना, यहाँ पे यही है ना, एम्प्लॉयज़। और देन उसके बाद सर्च परफॉर्म होनी चाहिए, फिर जाके इसका जो रो सोर्स है उसको फ़िल्टर करना चाहिए। अब रो सोर्स में हम SQL स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ की थी। SQL स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्यूरी से डेटा फेच करेंगे और इसके ऊपर डिस्प्ले करेंगे सर्च करके, ठीक है। कैसे हमने सर्च करना है, SQL क्यूरी कैसे लगानी है, मी डॉट डायनामिक लिस्ट डॉट रो सोर्स इक्वल टू रो सोर्स, ठीक है। यहाँ पे अब हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट जो SQL की है उसको यूज़ करना है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने हाइड किया हुआ है, तो एम्प आईडी सबसे पहले वो ले लेते हैं, कॉमा, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, कॉमा, ईमेल,
कॉमा डिपार्टमेंट, कॉमा एम्प्लॉय टाइप, कॉमा लॉगिन, कॉमा पासवर्ड। ठीक है, ये हमने ले ली, लेकिन हमने ये बताना है कि भैया ये फील्ड्स कहाँ से आ रही हैं, तो ये आ रही हैं इस क्यूरी से, एम्प्लॉयज़ क्यू से। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ क्यू। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया सही। अब हमने यहाँ पे आगे जो कोड लगाना है वो सर्च के लिए इस्तेमाल होगा, वेयर। सो इसमें वेयर क्लॉज आ जाएगा, वेयर हम सर्च कर रहे हैं नाम के थ्रू, करेक्ट, ये हम सर्च पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। वेयर एम्प नेम, एम्प नेम लाइक मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में इंफॉर्मेशन होगी वही इंफॉर्मेशन को सर्च किया जाएगा एम्प्लॉय नेम कॉलम के अंदर। ठीक है, सो इसलिए लाइक का वर्ड इस्तेमाल होगा। और ये टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे है, ये टेक्स्ट बॉक्स है डायनेमिक फॉर्म पे, तो हमें इसका रेफरेंस देना पड़ेगा। डायनेमिक फॉर्म का रेफरेंस देने के लिए फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क डायनेमिक फॉर्म एक्सक्लेमेशन मार्क, डायनेमिक फॉर्म के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स है txt कीवर्ड। ठीक है, सो इसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है, एम्फरसैंड, और यहाँ पे ये एस्ट्रिक साइन हमने देना है। एस्ट्रिक साइन का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो इस टेक्स्ट बॉक्स में, कोई भी जो नाम लिखा है उसको सर्च करो, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे ना, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के नेम होंगे, तो आप नहीं चाहते कि आप एक स्पेसिफिक नेम से सर्च करें। तो जो भी आपको नाम सर्च करना है इसमें आप डालें एंड सर्च पे क्लिक करें और इसको सर्च करना चाहिए उस चीज़ को। ठीक है, अब हम इसको रिक्यूरी कर लेते हैं, मी डॉट डायनेमिक लिस्ट डॉट रिक्यूरी। ठीक है, एंड इफ स्टेटमेंट 2 बार लगानी पड़ेगी क्योंकि इसमें 2 बार एंड इफ का इस्तेमाल हुआ है। डिबग कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, टेस्ट करते हैं। आप लॉगिन, एम्प्लॉयज़, चले हम टेस्ट करते हैं, इमरान, सर्च, बूम। तो अभी ये सर्च हो रहा है। ठीक है, अब मैं शो ऑल पे क्लिक करूं, अभी तो इसके पीछे कोई कोड नहीं लगाया इसलिए ये काम नहीं कर रहा। सो चले हम एक और सर्च कर लेते हैं, बूम, ये सर्च हो रहा है। ठीक है, सो इसलिए ये चीज़ें, सर्च ऑप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सर्विस या पार्ट्स, यानी कि एक और सर्च पैरामीटर एम्प्लॉय नेम के अलावा कोई और सर्च पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि आपको अगर आपको देखना है कि एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं तो क्या हम सर्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी जो कोड लगाया है उसमें हमने वो रेफरेंस नहीं दिया। जैसा कि अभी मैं सर्विस टाइप करूँगा तो कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सर्विस नाम का कोई नेम, सर्विस के नाम से किसी का नेम ही नहीं है अभी, क्योंकि हमारा सर्च पैरामीटर एम्प्लॉय नेम के ऊपर है। तो चले अब हम ऐड करते हैं डिपार्टमेंट भी, तो सिर्फ एम्प्लॉय नेम नहीं, डिपार्टमेंट से भी आप सर्च कर सकते हैं। सो चले अब हम इसके बैक एंड पे जाते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं, इवेंट टैब में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा टाइप करने की बजाय हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे और का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम की बजाय डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं। डिपार्टमेंट, मेक श्योर कि स्पेलिंग्स करेक्ट हों, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। डिपार्टमेंट, ओके। सो डिबग करें, सेव करें और दोबारा हम लॉगिन करते हैं। राइट, लेट्स सर्च विद द पार्ट्स डिपार्टमेंट। पार्ट्स डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं मुझे दिखाओ इस लिस्ट बॉक्स के अंदर। पार्ट्स, सर्च, बूम,
देखा, इसी तरह आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। परफेक्ट। सो आप मल्टीपल सर्च पैरामीटर्स यूज़ करके उसका सर्च फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकते हैं, और ये यूज़र्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, और वो आपको दुआ देंगे कि आपने ये फंक्शनैलिटी सर्च की बिल्ड की है। अब हमने कोड करना है शो ऑल के बैक एंड पे। तो शो ऑल मतलब कि अगर हमने ये रिकॉर्ड सर्च किया हुआ है इस वक्त, तो हमें शो ऑल पे क्लिक करने से जो एक्चुअल रिकॉर्ड है वो शो हो जाना चाहिए, यानी कि अगर जैसा ये है ऐसा शो हो जाना चाहिए। सो उसके लिए हम थोड़ी सी चीटिंग करेंगे। चीटिंग ये है कि थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए वो ये है कि इस बटन के पीछे जो कोड है उसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि एसेंशली वही हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इसके बैक एंड पे जाते हैं और इसको, ये मैंने पिछली वीडियो में मैंने ऑफ किया हुआ था, इसको दोबारा ऑन कर लेते हैं। और ये हम रिकॉर्ड सोर्स भी हम, और ये वाली चीज़, ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए सर्च के लिए, शो ऑल के लिए। शो ऑल बटन पे जाते हैं, इवेंट टैब डॉट 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 कोड बिल्डर। सो ऑन रिज्यूम देखो यार, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, तो ये भूल जाता हूँ ना मैं जो। ओके, सो ये हमने एक्चुअली ये इसमें भी नहीं लगाया था। ये अच्छा होता है एरर हैंडलिंग, ठीक है ना। आपको ये लगाना चाहिए जहाँ भी आप एरर हैंडलिंग लगा सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, यूज़र्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। चलें, अब हम आते हैं शो ऑल बटन के पीछे। सो शो ऑल बटन के पीछे इसमें भी हमें दिखाना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि भैया इस टेक्स्ट बॉक्स को आप फॉलो करो, जो रिकॉर्ड इसमें शो हो रहा है वही हमें शो करना चाहिए लिस्ट बॉक्स में। सो हम कहेंगे इफ़ मी डॉट टी एक्स टी नाउ व्यूइंग डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्लॉइज, देन ठीक है। सो अब यहाँ पे थोड़ी मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ेगी, वो ये है कि ये हमें चेंज करना पड़ेगा कोड थोड़ा सा। ये जो हम रेफरेंस दे रहे थे दूसरे फॉर्म से इस फॉर्म को, इसलिए हमें ऐसा कोड करना पड़ा था, लेकिन अब हम क्योंकि इसी फॉर्म में मौजूद हैं तो हमें रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट उसको टारगेट करेंगे डायनामिक लिस्ट को, मी डॉट डायनामिक लिस्ट, ठीक है। सेव करते हैं, डिबग carry end if without block if, ओके, एक्स्ट्रा एंड इफ डाल दिया, इसमें भी एक्स्ट्रा एंड इफ डाल गया। अच्छा, ओके, हमेशा अच्छा होता है डिबग करने के लिए, ताकि आपको एरर नहीं आए जब आप रन कर रहे हो कोड। एम्प्लॉइज़ में जाते हैं, सर्च करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है, और शो ऑल पे क्लिक करें तो हमें सारे रिकॉर्ड शो होने चाहिए, जो कि ऐसे हो रहा है, ठीक है। सर्च शो ऑल, सर्च शो ऑल, सर्च शो ऑल। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये बेहतरीन फंक्शनैलिटी। अच्छा, इसको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं यूज़र एक्सपीरियंस को। वो ये है कि जैसे कि यूज़र को टाइप करके सर्च के ऊपर क्लिक करना पड़ता है तो फिर ही रिकॉर्ड सर्च होता है, तो इसको आप मज़ीद अच्छा ये कर सकते हैं कि कीबोर्ड के ऊपर से ही टैब के ऊपर प्रेस करें
यूज़र, तो ये रिकॉर्ड सर्च हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाना चाहिए, यानी कि लॉस्ट फोकस जो है वो लॉस्ट हो जब इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर से, तो ऑटोमेटिकली सर्च क्रिएट हो जानी चाहिए। तो चलिए हम वो भी क्रिएट कर लेते हैं। इसको टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करते हैं, इवेंट टैब में जाते हैं, ऑन लॉस्ट फोकस, इसके ऊपर हमने ये लगाना है कोड। तो क्या हमने करना है, हमने कॉल करना है, किसको कॉल करना है, इस सब ओके सर्च को। सो हम सिंपली लिखेंगे कॉल, ये सेव, डिबग, क्लोज। दोबारा देख लेते हैं। अगर मैं नाम लिख के मैं सर्च के ऊपर क्लिक करने की बजाय, इसके ऊपर क्लिक करने की बजाय मैं सिर्फ टैब की जो होती है कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस करूँगा, तो ये रिकॉर्ड सर्च हो जाना चाहिए, जैसे कि अभी हो रहा है। ठीक है, शो ऑल, तो ये देखें हो रहा है। ओके, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं यूज़र एक्सपीरियंस को। जितना यूज़र एक्सपीरियंस आप मज़ीद बेहतर करेंगे उतना ही ये मैंने ऑन गॉट फोकस पे लगा दिया है। एक्चुअली ये ऑन गॉट फोकस पे नहीं होना चाहिए, ये ऑन लॉस्ट फोकस पे होना चाहिए। इट्स इनकरेक्ट। So on lost focus. Now it is correct. Save, close. एक और चीज़ मैं इसमें करने वाला हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में नोटिस की थी, लेकिन मैंने वो किया नहीं था फंक्शन। सो अभी ये बिल्कुल सही काम करना है। वो ये है कि अगर मैं नया रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं मेरा क्या मकसद है इससे। एम्प्लॉय नेम, लेट्स से आफ्ताब इकबाल, ईमेल aftab@email.com, डिपार्टमेंट सेल्स। ओके, ये रिकॉर्ड हो गया क्रिएट। अब देखिए जब मैं सेव करूँगा, ठीक है, कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, या इवन मैं क्लोज करूँगा फिर भी कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। जब तक मैं शो ऑल पे ना क्लिक करूँ या इस फॉर्म को क्लोज करके ओपन पे ना क्लिक करूँ, तब तक ये जो रिकॉर्ड हमने न्यू क्रिएट किया है वो शो नहीं हो रहा इधर। ठीक है, मैं शो ऑल पे क्लिक करता हूँ तो अब आएगा ये रिकॉर्ड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया है, वो इसमें लिस्ट में आ ही नहीं रहा, पता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है या मैंने रिकॉर्ड क्रिएट ही नहीं किया, सेव नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कंफ्यूज हो सकता है। तो उसको मैं ये चाहता हूँ कि जब ये फॉर्म क्लोज़ हो तो ये लिस्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए, हमें किसी बटन को क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चले अब वो फंक्शनैलिटी इसमें बिल्ड करते हैं। राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में जाएं इस फॉर्म के, और हम ऑन क्लोज इवेंट हमने लगाना चाहिए, यानी कि जब फॉर्म क्लोज हो रहा हो, ऑन क्लोज। ठीक है, डॉट कोड बिल्डर। सो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आप रेफरेंस दो डायनेमिक फॉर्म के अंदर जो डायनेमिक लिस्ट है उसका। सो फॉर्म्स, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, डायनेमिक फॉर्म, एक्सक्लेमेशन मार्क, डायनेमिक लिस्ट डॉट रिक्यूरी। एरर हैंडलिंग इसके ऊपर भी ज़रूरी है, जहाँ भी आपने कोड करना है एरर हैंडलिंग ज़रूर बिल्ड करें, आपके लिए बहुत सारा फ़ायदा होगा। सेव, डिबग, क्लोज, लॉगिन। हम दोबारा एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करके टेस्ट करेंगे कि आया हमारा जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है वो यूज़ सही तरह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। सो एम्प्लॉय नेम, किसका नाम लिखना चाहिए, आजकल कौन है पाकिस्तान में फेमस,
इमरान खान के अलावा एनीवे मुबशर लुकमान ठीक है, mubashir@email.com, डिपार्टमेंट पार्ट्स मैनेजर के पासवर्ड सेव। अब जब मैं ये फॉर्म क्लोज़ करूँ, आप यहाँ इस पे नज़र रखें ज़रा, ये इस एरिया में ये जो लिस्ट बॉक्स है, ये जो फॉर्म है, अगर तुम्हारा कोड बिल्कुल सही लगा है तो ये लिस्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए और यहाँ पे मुबशर लुकमान का नाम आ जाना चाहिए। सो मैं क्लोज़ करूँ तो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है कि हमने नाम गलत दिया है। ये देखो डायनामिक फॉर्म्स, हालांकि ये डायनामिक फॉर्म है, ठीक है। देखिए आप छोटा सा एक छोटी की गलती की वजह से आपका वो सारा का सारा जो काम किया है वो ख़राब हो जाता है। ओके भाई, सेव कर लिया। अब मुझे एक और रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा इसी चक्कर में, ताकि मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर सकूं कि वाकई ये काम कर रहा है। सो लेट्स से मोहम्मद मूसा @email.com, डिपार्टमेंट सेल्स मैनेजर, सेव किया। अब जब मैं इसको क्लोज़ करूं, होपफुली ये लिस्ट बॉक्स अपडेट होगी और रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा। थैंक यू, हो गया जी अपडेट। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस आप जितना मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, इसमें बेहतरी ला सकते हैं, वो आपको करना चाहिए, ताकि आपका यूज़र जो है उसको यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मिले और वो आपको दुआएं भी दें। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऐसे ही वीडियोस बना के आपके लिए लाता रहूं और आपके लिए जो फ़ायदेमंद हों। तो यही था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।